आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल वो ये है कि विज़िट वीज़ा रिफ्यूज़ क्यों होता है? मेरे एक्सपीरियंस के अंदर सबसे ज़्यादा जो विज़िट वीज़ा के रिफ्यूज़ल्स आते हैं और क्लाइंट्स अक्सर कंप्लेन करते हैं, क्लाइंट्स तो नहीं जो हमारे पास इंक्वायरीज़ आती हैं वो कंप्लेन करते हैं कि मेरी इनकम भी अच्छी है, मैं कमा भी अच्छा रहा हूँ, सेविंग्स भी हमारे पास इनफ है, फिर भी मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। तो अगर आप उस इस तरह के रिफ्यूज़ल में नोटिस करेंगे तो उसके अंदर एक चीज़ बड़ी कॉमन होती है कि जो आपकी इनकम है सबसे पहले उसका आपने स्पेसिफिक एविडेंस नहीं दिया होता। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अक्सर इस तरह की इनकम होती है कि आपने सेम अकाउंट यूज़ किया है जिस जो कि बिज़नेस अकाउंट भी है और पर्सनल अकाउंट भी है ओवरसीज़। कई कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे इस तरह की सेपरेशन नहीं होती है। तो उसके अंदर मेक श्योर ये करना है कि आपकी इनकम और आपका बिज़नेस अकाउंट या बिज़नेस इनकम वो सेपरेट हो जाएँ। आपका अपना पर्सनल अकाउंट हो और आपका बिज़नेस अकाउंट हो जिसमें से आप अपनी जो सैलरी है वो पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफ़र करें रेगुलरली और बड़ा क्लियर उस अकाउंट की स्टेटमेंट के अंदर आपकी सैलरी आ रही होनी चाहिए जो कि आइडेंटिफ़ाई हो सके। वरना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा होम ऑफ़िस के लिए एंट्री क्लीयरेंस ऑफ़िसर के लिए ये असरटेन करना कि आपकी एक्चुअल इनकम कितनी है टोटल बिज़नेस इनकम के अंदर से। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपकी इनकम बड़ी क्लियर होनी चाहिए। इसी तरह अगर आप की सप्लीमेंट्री इनकम है, रेंटल इनकम है, कोई और इनकम आ रही है तो वो इनकम का एविडेंस कि वो कहाँ से आ रही है, उसका कॉन्ट्रैक्ट अगर रेंट है तो रेंटल एग्रीमेंट, जो रेंट की अमाउंट है वो आपके अकाउंट में रेगुलरली पीरियडिकली आ रही हो और वो आपके अगर टैक्स में डिक्लेयर है हर जगह पे तो वो डॉक्यूमेंटेशन भी आप प्रोवाइड करें। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपकी जो इनकम है उसका एविडेंस प्रोवाइड करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर वो एविडेंस प्रोवाइड नहीं करेंगे तो फिर एंट्री क्लीयरेंस ऑफिसर के लिए उसको एक्सेप्ट करना ज़ाहिर है वो पॉसिबल नहीं होगा। सो जस्ट लिख देना कि मेरी इतनी इनकम है और उसका रेलेवेंट एविडेंस ना हो क्योंकि आप कैश पे ले रहे हैं या फिर एविडेंस नहीं प्रोवाइड कर सक रहे, वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। सिमिलरली जो सेकंड बिगेस्ट रिफ्यूज़ल का रीज़न होता है वो सोशल कनेक्शंस हैं कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपके काफ़ी ज़्यादा फैमिली मेंबर्स, इमीडिएट फैमिली मेंबर्स जिसमें आपके फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पेरेंट्स अप्लाई कर रहे हैं तो उनके बच्चे दूसरे वो और क्लोज़ फैमिली मेंबर्स जो हैं वो आपके साथ रहते हैं लेकिन आप उनका एविडेंस प्रोवाइड नहीं कर रहे। बच्चे हैं जो कि आपके साथ रहते हैं, स्कूल जाते हैं, आप स्कूल से लेटर्स लेके प्रोवाइड कर सकते हैं कि ये इस एड्रेस पे रहते हैं, स्कूल जाते हैं। आप प्रोवाइड कर सकते हैं एविडेंस उनकी सैलरी स्लिप्स का, एम्प्लॉयर से लेटर कि वो सेम एड्रेस पे रहते हैं, कोई और एविडेंस, यूटिलिटी बिल्स एक्सेट्रा, जस्ट टू शो कि आपके सोशल कनेक्शंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। सिर्फ ये प्रोवाइड कह देना कि मेरे इतने फैमिली मेंबर्स हैं जो मेरे साथ रहते हैं या सेम कंट्री या सेम सिटी में रहते हैं, वो इनफ नहीं होगा। तो ये 2 मेन रीज़न है जो कि विज़िट वीज़ा रिफ्यूज़ल के लिए हमारे पास सबसे ज़्यादा आते हैं। थैंक यू वेरी मच।